गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हम लोग पहली वीडियो में पोएम को पढ़ चुके हैं, उसका एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं और उसमें जितने भी लिटरेरी टर्म्स डिवाइस थे उनको हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम इस पोएम में यानी इस वीडियो में हम लोग स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन और MCQ को सॉल्व करेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं। पोएम का नाम है फायर एंड आइस, जिसको कंपोस्ट किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब हम लोग स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है सम से फेवर फायर तक। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएट कंसीडर डिज़ायर एज फायर इज। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी जो कवि है वो इच्छा को आग से तुलना करता है, यानी आग से कंपेयर करता है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे ये, क्योंकि ये सत्य है। जो कवि है वो फायर को डिजायर से ही कंपेयर करता है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट टाइप ऑफ डिज़ायर विल कॉज द एंड ऑफ अर्थ। यानी किस प्रकार पृथ्वी का समापन होगा, यानी किस प्रकार से पृथ्वी का समापन का कारण बनेगी। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा द डिज़ायर लाइक फायर विल कॉज द एंड ऑफ अर्थ। यानी जो फायर यानी डिज़ायर है वो ही पृथ्वी के अंत का कारण बनेगी। ये हमारा आंसर हो गया, दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी पॉपुलर व्यू डज द पोएट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो कवि है कितने प्रकार के उसने विचार यानी जो अपने व्यू दिए थे संसार को समाप्त होने के विषय में व्यक्त करता है। यानी उसने कितने प्रकार के विचार हमें पोएम में बताए हैं कि किस किस तरीके से पृथ्वी का अंत हो सकता है। चलिए तो हम अब इसका आंसर देखते हैं। अब हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी पोएम का नाम क्या है। तो बताइए जल्दी से हमारी पोएम का नाम क्या है। तो चलिए हम अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है द नेम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी पोएम का नाम फायर एंड आइस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा स्टैंजा देखते हैं। दूसरा स्टैंजा हमारा है बट इफ से लेके वुड सफाइस तक। ठीक है, कहाँ तक है, वुड सफाइस तक। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो ऑर्डरनेस इज़ द पोएट ऑफ स्टैंजा। तो क्या ऑर्डरनेस जो हैं वो पोएम के पोएट हैं। तो ये तो गलत है। क्या है ये, गलत है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फाल्स। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया है फाल्स। ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे स्टैंजा का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट सिम्बोलाइज आइस। यानी जो बर्फ़ है वो किसको सिम्बोलाइज करती है। तो चलिए हम अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हमारा जो बर्फ़ है वो किसको बर्फ़ है वो किसको सिम्बोलाइज करती है, वो हेट को और डिस्ट्रक्शन को। किसको, हेट को और डिस्ट्रक्शन को। तो हमारा आंसर क्या होगा, आइस इज सिम्बोलाइज टू वी डिस्ट्रक्शन एंड
हीट, यानी दोनों ही पृथ्वी जो दोनों ही हैं वो आइस को सिंबलाइज करती हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट डिज़ायर इज सिम्बोलाइज विथ, यानी जो कवि है वो बताता है कि वो डिज़ायर है, जो डिज़ायर है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। कवि है वो बता रहा है हमें कि जो डिज़ायर है वो किसको सिम्बोलाइज करती है। तो इसका आंसर होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू द पोएट डिज़ायर इज सिम्बोलाइज विथ फायर, जो डिज़ायर है वो किसको सिम्बोलाइज करती है, वो फायर को सिम्बोलाइज करती है। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वाई हुम द पोएम फायर एंड आइस इज़ कंपोज, यानी जो फायर और एंड आइस पोएम है हमारी, उसको किसने लिखा है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि इस पोएम को किसने लिखा है, ये तो हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में भी हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारे पोएट का नाम क्या है, तो पोएट का नाम है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस तरीके से हम लिखेंगे, द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग MCQ और देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, यानी जो पोएट हैं वो, जो पोएट कौन पोएट हैं फायर एंड आइस के। तो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा देखिए, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, यानी जो पोएट हैं उन्होंने फायर को किससे कंपेयर किया है, तो उन्होंने डिज़ायर से कंपेयर किया गया है। तीसरा देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस का मतलब होता है समाप्त होना यानी मर जाना, तो इसका होगा हमारा C, डाई। फोर्थ देखिए, वेयर हैज़ ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सोनिफिकेशन हमारा फायर में भी और आइस में भी, यानी फायर को डिज़ायर से दिखाया गया है और आइस को हेट से दिखाया गया है। तो दोनों में ही हमारे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, बोथ A और B। 5 नंबर का देखिए, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो इसमें हमारा फिगर ऑफ स्पीच है इमेजनरी, यानी पूरी पोएम को इमेज किया गया है, यानी सोचा गया है, मेडिटेशन किया गया है। ठीक है, 6 नंबर का है हमारा, व्हाट डज आइस इज सिम्बोलाइज, आइस को किससे सिम्बोलाइज किया गया था, हेट से, किससे, हेट से। 7 नंबर का देखिए हमारा, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज वियोलेंट डिज़ायर रेफर, यानी जो डिज़ायर है वो किसे रेफ़र करती है, डिज़ायर है वो किसे रेफ़र करती है। इसमें इसका आंसर देखते हैं, लव तो है नहीं, आइस भी है नहीं, बोथ A और B, तो इसमें होगा हमारा नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। अब हमारा 8th नंबर का देखिए, 8th नंबर में है, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, राइमिंग स्कीम मैंने आपको बताया था कि कैसे बनाई जाती है, तो आप लोग पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे राइमिंग स्कीम बनाई थी, और उसी तरीके से आप भी राइमिंग स्कीम बना सकते हैं। तो इसमें हमारी राइमिंग स्कीम बनेगी ABC, सॉरी ए हमारा A नंबर का हो जाएगा, इसमें ABCB ये हमारी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। ठीक है, 9 नंबर का देखते हैं। 9 नंबर में हमारा होगा, फायर एंड आइस इज़ हाईली सिम्बोलाइज पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिकॉज इज, तो इसमें हमारा आंसर होगा, देखते हैं इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इट इज़ यूज्ड कंट्राडिक्शन आइडिया, यानी कंट्राडिक्शन तो है लेकिन ये सही नहीं होगा इसके हिसाब से। इसमें होगा, इट इज़ अ मीनिंग, इट इज़ अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द अर्थ विल एंड, इसका यानी
मेडिटेशन किया गया है। इस पोयम में जो पोएट है उन्होंने मेडिटेशन यानी चिंतन किया है कि पृथ्वी का अंत किस प्रकार होगा। और लास्ट हमारा है 10 नंबर का, हु डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड विथ। तो जो हमारे पोएट थे उसमें किसके साइड थे, वो फायर के साइड थे ना। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए आप लोग, जो हमारे पोएट थे वो पहले फायर के साथ ही होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। आप लोग भी इसी तरीके से पोयम को देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए और समझिए। जहाँ जो समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए।